हेलो गाइस, आज मैं बहुत अपसेट हूँ। एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, तो मैं वो शेयर करने के लिए आई हूँ। आज कोई क्लासेस नहीं हो रहा है। मैं बहुत अपसेट हूँ और मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को भी मैं अलर्ट कर दूं कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। मेरे साथ जो हुआ है क्या हुआ है, आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, शायद 1 महीना हो गया है। मैं एक लैपटॉप खरीदिया, तो वो मैं ली एक दुकान से और मैं वो ईएमआई से लिया था। तो वो ईएमआई मेरे बैंक अकाउंट से कटने वाले थे, जो मंथली जो होता था, तो वो बैंक से ही कटने वाले थे। तो ठीक है, सब कुछ प्रोसेसिंग उस दिन हो गए थे। आप लोग देखा था मैं कितने सारे वो जो सिग्नेचर है वो मैं कर रही थी, ये भी आप लोगों को दिखाया। तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स भी मैं जमा किया, बैंक डिटेल्स भी दिया था। उन लोगों को बोला कि उन लोगों ने मुझे बोला कि बैंक से मेरा जो ईएमआई वो बैंक से ही डायरेक्ट वो लोग ले लेंगे। मैं किससे ली, मैं ये नाम नहीं बता सकती अभी तक, अभी मैं नहीं बोल रही हूँ। तो वो सब प्रोसेसिंग उस दिन हो गए थे, सब कुछ हो गया था। उन लोगों ने मुझे एक डेट भी दिया था, बोला कि आप इस डेट के अंदर आपको जो ईएमआई काटेंगे तो वो सारा रुपया आपको बैंक में होना चाहिए। मैंने बोला हाँ ठीक है, तो मैं भर के रखूंगी कि आप लोग मुझसे ले सकते हैं। तो वो सब बातें हुई थी, सब कुछ हो गया था, 1 महीना हो गया है। जो डेट उन्होंने दिया था कि इस तारीख को मेरे जो ईएमआई वो काटेंगे, तो नहीं काटा। मेरे पास कोई एसएमएस नहीं आया कि मुझसे कोई पैसा लिया। तो बैंक का जो नंबर मेरा नंबर से जुड़ा है उसमें एसएमएस आता है, सारे के सारा एसएमएस आता है, बट उस डेट के अंदर कोई नहीं रुपया काटा है, इसीलिए कोई मैसेज नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलिए कोई तो प्रॉब्लम हो गया है, और मैंने सोचा इस तारीख को नहीं है, पहले अगले महीने में काटेंगे। मैं ये सोच के चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला, उन लोगों को भी कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि गलती हो गया है, मुझे सुनने में गलती हो गया है। वो जो अगस्त कहा था, मैंने सोचा कि चलिए वो लोग अगस्त नहीं सितंबर कहा था, मेरे गलती हो गया है, इसीलिए मैं चुप था। तो 2 दिन पहले लॉकडाउन के अगले दिन, हाँ अभी तो 2 दिन लॉकडाउन था हमारे यहाँ, तो लॉकडाउन के पहले के बाद मैं कह रही हूँ, 2 दिन पहले का बात, ये मैं जो बात अभी कह रही हूँ ये 2 दिन पहले का बात है। वो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो बीच में एक मैडम ने मुझे फोन किया था, देखिए आपको जो ईएमआई है वो हम काटने वाले हैं 2 तारीख को, तो अगस्त की 2 तारीख को मैं काटना, हम आपका जो ईएमआई वो काटने वाले हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं तो सब कुछ दे रखा है इसीलिए। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो ठीक है, मैंने सोचा कि गलती हो गई है मुझसे कि वो 2 तारीख को नहीं ईएमआई नहीं काटा। फिर हम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला। और उन्होंने एक मैडम ने जो पहले फोन किया था, उन्होंने 19 तारीख को, शायद 19 तारीख को मुझे कॉल किया था, इस अगस्त की 19 तारीख को मुझे फोन किया, 19 या 18 तारीख को फोन किया है। उन्होंने बोला कि मैडम आपका जो ईएमआई है वो आपको अभी कैश देना होगा, क्योंकि आपको जो बैंक का जो लिंक था उसमें आपको जो रुपया वो नहीं आ रहा है, मतलब वो काट नहीं सकते, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है मेरे बैंक से। तो ठीक है चलिए, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। उन्होंने बोला कि कल एक सर जाएगा और उसको आप
अपना जो EMI है अमाउंट वो आप दे देंगे कैश में। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, आप भेज देंगे, मैं दे दूंगी। ठीक है, इतने बात हो गया था। उसके साथ वो कल सुबह आएगा और मुझसे वो पैसा लेगा। यही बात हो गया था। तो उन्होंने सुबह फोन किया था, जो लेने आएंगे वो मुझे फोन किया था, जो मैडम मैं जा रही हूँ आपके पास, आप आपका कैश रेडी रखिए, मैं जा रही हूँ। मैंने बोला हाँ ठीक है, अब आइए, बट हम आपको वो जो मैं ATM में गई थी और वहां पे मैं नहीं ले पाई, रुपया निकालना नहीं पाई, क्योंकि निकल नहीं रही थी, क्योंकि मेरे ख्याल से वहां पे रुपया नहीं था, बात शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं नहीं कैश विड्रॉ कर पाई थी। इसीलिए मैंने उनको बोला कि देखिए आपको फोन पे या कार्ड पे लेना होगा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं ATM में गई थी और वहां कुछ प्रॉब्लम है, मेरे पास कैश नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, आप फोन पे कर दीजिए। मैंने बोला ओके ठीक है। तो तभी हम पार्लर पे थे और काम कर रही थी, तभी हम वो जो हेयर कटिंग कर रही थी, तो हेयर कटिंग आईब्रोज बना रही थी, इसीलिए थोड़ा देर हो गया है। मैंने जब बोला उसको जी मैं दे रही हूँ, तो बाद में मुझे ये सब काम करने में थोड़ा देर हो गया है, हाफ एन आवर्स मुझे देर हो गया है। इस समय मेरा जब काम खत्म हुआ, मैं सिर्फ जस्ट मैं वो फोन लेके बैठी कि अब फोन पे उनको जो रुपया वो ट्रांसफर करने वाली थी, तो और एक फोन आया। उस फोन पे एक लड़का मुझसे बात कर रहे थे, वो हिंदी में ही बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि आपका जो रुपया आप EMI करने वाले थे, आपको बैंक में प्रॉब्लम था, इसीलिए वो काट नहीं रहा है, आप अपना रुपया दे दीजिए। मैंने बोला हाँ दे दूंगी। तो उन्होंने इतना जोर से मुझे बात कर रहे थे, क्या बोलूं मैं, हिंदी में ही बोल रहे हैं और कितना गंदा बातें कर रहे हैं, आप लोग इतने ऐसे करते हो ऐसे करते हो। मैंने बोला कि देखिए मैं तो रुपया नहीं दूंगी, ये बात एक बार नहीं कहा। उन्होंने मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, फिर भी उन्होंने बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको रुपया देना है तो दे दीजिए, आप 4 बजे। उन्होंने मुझे थ्रेट कर रहे हैं। अभी वो जो बातें मैं कर रही थी वो सुन के उनको लगा कि मैं रुपया देने वाली हूँ, इसीलिए वो पलट के उन्होंने बोला कि आप 4 बजे तक वो रुपया भर देंगे कि नहीं। मैंने बोला आप थ्रेट क्यों कर रहे हैं, मैं तो बोला कि आपको रुपया मैं दे दूंगी। तो फिर उन्होंने बहुत ऊंची आवाज से मुझसे बात कर रहे हैं, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मैंने सोचा गुस्सा करके क्या करूंगी, ये तो बदतमीज आदमी है, मैं जान गई हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही थी तभी। इतना गंदा बातें कर रहे थे मुझसे, क्लेम कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने उसका फोन काट दी। तो काट देने के बाद मैं जिससे ये लैपटॉप ली थी, मतलब जिस दुकानदार से मैं ली थी, मैं उसे फोन किया था। मैंने बोला देखिए ये सब बातें हो रहा है, वो लोग मुझसे गंदी बातें कर रही है मुझसे, तो क्या करूं। वो मुद्दा बात ये है कि वो 450 रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए कह रहे हैं कि आपका जो लेट फी है, इसीलिए आप 440 रुपीज आपको देना होगा, 450 रुपया। अब मतलब मेरा तो दिमाग गया कि अभी तक डेट नहीं निकाला, मतलब 1 महीना नहीं हुआ और 450 रुपया मुझे एक्स्ट्रा देना होगा। ये सुन के मेरा तो बहुत गुस्सा आया। मैं उसको फोन किया, मैंने बोला ये कह रहे हैं आपको कंपनी का लोग, तो ये 450 रुपया मतलब काटने को लिए
मेरे जो लेट फी है वो कह रही है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला देखिए आपको किसी को पैसा नहीं देना है, हम जो लोग भेजेंगे आप उसके हाथों में इस रुपया को दे देंगे और आपका एक्स्ट्रा कोई नहीं देना हो, कि कुछ नहीं देना होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना होगा। मैंने बोला ठीक है। तो ये था इंसिडेंट। मतलब आप लोग सतर्क रहिए कि आप लोगों को पास ऐसा फोन आए तो मत आप उसका बात मत सुनिए। आप अपना जो जिससे आप ली थी प्रोडक्ट, अब उससे बात कीजिए। अगर वो बोले कि आपको पैसा भरना है, देना है, तभी आप लोग पैसा दीजिए। ये इतना फेक कॉल आप लोग को आता ही होगा। मेरे साथ जो हुआ है, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी ऐसे हुआ। फिर बाद में वो लोग मुझे बोला कि नहीं मैडम, ऐसा कोई कॉल हमारे ऑफिस से आपके पास नहीं गया। मैंने बोला तो कैसे, वो मेरा आईडी सब कुछ उसके पास है, जो EMI नंबर होता है, जिस नंबर से मैं मेरा पैसा को भरूंगी, उसका नंबर, वो सब कुछ उसके पास डिटेल्स है। वो मुझे व्हाट्सएप भी किया था, मतलब फोन पे देने के लिए जो नंबर होता है वो नंबर मुझे भेजा, बोला कि इस नंबर पे आप रुपया भर दीजिए। मैंने वो जो SMS उसको दिखाया, जो पैसा लेने आया उसको मैं दिखाया, बोला कि देखिए ये सब हो रहा है मेरे साथ, वो लोग फोर्स कर रहे हैं, 450 के लिए मुझे फोर्स कर रहा है, ये पैसा उनको देना है। तो उन्होंने बोला आप किसी को कोई पैसा मत दीजिए, वो फेक फोन कॉल है, तो आप मत कीजिए ये ऐसा। मैंने बोला फेक है वो आप, तो उन्होंने बोला कि कोई कंपनी छोड़ के चला गया है और वो ऐसे कर रहा है। तो मैं उन लोगों ने कहा कि हम लोग एक्शन लेंगे उसके ऊपर। वो जो फोन नंबर मुझसे फोन किया था और जो वो पेटीएम नंबर मुझे दिया था, फोन पे का जो नंबर दिया था, उन्होंने बोला कि ये नंबर मुझे दे दो, हम उसके साथ बातें करेंगे और क्या क्या बात हुई और क्या हुआ है, किस लिए आपको फोन किया था, ये हम लोग जान के आपको बोल दे दूंगी। मतलब मेरा दिमाग गया है कि 450 रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए कह रहे हैं, जो कि वो फेक है। मत कीजिए आप लोग ऐसा, आप लोग अलर्ट रहिए। ऐसा फेक कल कभी भी आपके साथ हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ होगा। बी केयरफुल। फोन कॉल को लेके आप बहुत केयरफुल रहिए। मैं जस्ट मेरे साथ जो हुआ ये शेयर करने के लिए आज का ये वीडियो। प्लीज 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 आप लोग अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए कि आपके साथ ये ना हो। आप लोगों को पास जब ऐसे फोन कॉल आएंगे तो आप लोग तुरंत जिससे आप ली कोई चीज वगैरह जो सब हुआ वो आप लोग उससे बात कीजिए। प्लीज आप लोग अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। आज के लिए इतना ही। बाय।